हेलो एवरीवन, कैसे हो? हाइक सब बढ़िया होंगे, ठीक है। फाइनली गाइस आ चुके हैं एक और न्यू एपिसोड में वापस। और आज है 23 ऑफ फरवरी एंड कुछ टॉप के 5-6 न्यूज़ है जो निकल के सामने आई है। कुछ मेन इंपॉर्टेंट एक साथ हम डिस्कशन है वो करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि जो छोटी छोटी न्यूज़ निकल के सामने आती है तो उनके रिलेटेड अलग अलग एपिसोड बनाना फिर कवर करना थोड़ा मुश्किल रहता है। तो जो छोटी छोटी अपडेट आती हैं 5-6 एक ही साथ हम इकट्ठा करते हैं और एक ही एपिसोड में सभी को कवर कर दे भाई, आप सभी को बता देते हैं। लेट्स से अभी देखते हैं आज की जो 5-6 न्यूज़ है वो क्या निकल के सामने आई है। कुछ मेन मूवीज भी हैं, कुछ ने भाई छोड़ दिया साथ और कुछ ने भाई पकड़ लिया और कुछ का भाई सिक्वल का भी लगभग ऑफिशियली अनाउंसमेंट है वो हो चुका है। तो जो नंबर 1 पे न्यूज़ है वो निकल के सामने आई है, उस पर हम बात करें उससे पहले आपको क्या करना है, डे वाइज एडवांस बुकिंग हो एंड डे वाइज कलेक्शन ऑफ रिपोर्ट्स हो और सभी मूवीज अपडेट्स आपको इसी चैनल पर मिलता रहेगा। कर क्या रहे हो भाई, जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब इस तरह अपडेट्स वीडियोस के लिए। जो नंबर 1 पे न्यूज़ है वो आ रही है आलिया भट्ट के रिलेटेड। देखो भाई, आलिया भट्ट ने यहाँ पे यस्टरडे को ऑफिशियली सोशल मीडिया से कंफर्म किया कि उनकी जो जिगरा पिक्चर थी उसका शूट है वो रैपअप हो चुका है। जी हाँ मेरे भाई, जिगरा पिक्चर का शूट है वो रैपअप हो चुका है, जो कि ये पिक्चर 27 सितंबर 2024 को सिनेमाघरों में दस्तक है वो देने वाली है। जो कि ये एक्शन टाइप मूवी है वो रहने वाली है, जिसकी ड्यूरेशन भी 2 घंटे से कम है, आई थिंक मतलब 2 आवर से भी कम है वो रहने वाली है। ये कुछ एक्शन टाइप मूवी है वो रहने वाली है, जब आएगी तभी पता चलेगा। एंड यहाँ पे करण जौहर इसको प्रोड्यूस है वो कर रहे हैं। जो कि सेकंड न्यूज़ है जो निकल के सामने आ रही है वो आ रही है जेलर के रिलेटेड। जी हाँ, जेलर जो कि इंडिपेंडेंस वीकेंड पे सिनेमाघरों में जिसने दस्तक है वो दी थी, लगभग 625 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड में बिजनेस है वो किया था। देखो भाई रजनीकांत यार, ये बंदा ना ओवरसीज में रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर, जो कि डोमेस्टिक में भी इसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग नंबर सा गाइस वो निकाला था। एंड अभी इसका सीक्वल के रिलेटेड एक बड़ी न्यूज़ है वो निकल के सामने आ रही है कि आने वाले टाइम में हमें जेलर 2 भी देखने को मिल सकती है। आप बोलोगे कैसे हुआ ऑफिशियली अनाउंसमेंट? देखो जो इसके डायरेक्टर है नेल्सन दिलीप कुमार जी, उन्होंने हाल ही में कुछ इंटरव्यू में मतलब बताने की कोशिश की थी कि शायद हमें इसका सीक्वल है वो देखने को मिल सकता है, बट हमें अगेन एक और अनाउंसमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। किसी ने एक और फिर से अनाउंसमेंट है वो किया कि मे भी आ सकती है, जो कि जो इस पिक्चर के अंदर रजनीकांत जी के, जिन्होंने ये पिक्चर देखी होगी, जिसने बहू का किरदार निभाया था, यानी कि मरीना मेरी नाम मेरे लिए थोड़ा ये पहली बार है ना, मरीना मेरी, उन्होंने यहाँ पे दिलीप कुमार जी से बात की है। तो उनका कहना है कि मैंने उनसे पूछा था कि क्या जेलर 2 आएगी, तो उन्होंने मेरे को बताया कि अभी जेलर 2 का स्क्रिप्ट का काम है वो चल रहा है। इसका मतलब कि जेलर 2 आएगी, थोड़ा टाइम लग सकता है बट इतना कन्फर्म है कि वो आएगी। ये खुद उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया। इसका मतलब कि कन्फर्म है कि जेलर 2 आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। हाँ, उन्होंने ये भी बताया कि इसमें मैं हूँ या ना हूँ ये तो मुझे नहीं पता, बट हाँ इतना तो है कि जेलर 2 आने वाले टाइम में हमें देखने को मिल सकती है। देखो जेलर 1 की बात करें, स्टोरी मेरे को कुछ ज़्यादा खास नहीं लगी थी, मतलब इतनी पावरफुल स्टोरी नहीं थी, बट जिस तरह भाई अनिरुद्ध जी का म्यूज़िक था ना, बीजीएम था वो, जैसे रजनीकांत एक अंदर बैठे हुए होते हैं और अपने बेटे की वो क्लिप उन्होंने टीवी में लगाई होती है, एंड वो यार क्या बीजीएम था वो, जब जेलर रजनीकांत ऐसे हंसते हैं, वो हंसते सिर्फ स्माइल हमें दिखती है बट अंदर से वो बंदा टूट चुका था। बट जो मतलब उनके बेटे ने कहा होता है कि मेरे बाप ने मैंने ऐसी ज़िंदगी जी ली, कुछ इसी तरह कुछ डायलॉग था। मैंने एक ही बार ये मूवी देखी है, तो क्या वहाँ पे वो बीजीएम था और कितनी रील्स बनी थी यार इस बीजीएम, लाखों रील्स बनी थी सिर्फ इंस्टाग्राम में। लेट्स सी अभी देखते हैं जो कब हमें देखने को मिलेगी, लेकिन इतना कंफर्म है कि जेलर 2 आएगी। नंबर 3 जो बड़ी न्यूज़ है वो निकल के सामने आ रही है वो आ रही है इंडियन। जी हाँ, इंडियन 1 तो फिलहाल आप सभी ने देखी होगी, जो कमल हसन की पिक्चर थी। और अभी इंडियन 2 के रिलेटेड बड़ी न्यूज़ है निकल के सामने आ रही है। देखो इंडियन 2 का जब ऑफिशियली अनाउंसमेंट हुआ था तो प्रोड्यूस कर रहे थे दिल राजू, बट उन्होंने बीच में इसका मतलब वो निकल गए, उन्होंने नहीं यार मेरे को बिलीव नहीं है कि चलेगी नहीं चलेगी, वो निकल गए। एंड फिर बाद में यहाँ पे लाइका प्रोडक्शन इसमें इंक्लूड हुआ एंड उन्होंने इसको प्रोड्यूस है वो यस्ट अभी के टाइम कर रहे हैं। देखो इंडियन 2 की बात करें, इसका
अनाउंसमेंट 2017 में लगभग हो चुका था एंड फिर बीच में इसका शूट भी स्टार्ट हो चुका था। सम प्लेसेस की बात करें जो जहाँ पे सेट इसके तैयार किए गए थे, चेन्नई, राजमुंद्री हो गया, भोपाल हो गया, सम यहाँ पे कुछ शूट भी हुआ था एंड फिर कोविड आ गया एंड फिर अगेन 22 में शूट है वो स्टार्ट कर दिया गया। चेन्नई, विजयवाड़ा, जोहान्सबर्ग हो गया, ताइवान में सम प्लेसेस में शूट है वो किया गया। देखो इसकी इतनी बड़ी स्टोरी है ना सेकंड पार्ट में, तो यहाँ पे मेकर्स ने इंडियन 2 के साथ साथ इंडियन 3 भी वो एक साथ लाएंगे। एक साथ मतलब कि एक साथ शूट करेंगे, लाएंगे तो नहीं, एक साथ शूट करेंगे। और इंडियन 2 का ऑलमोस्ट शूट है वो कंप्लीट हो ही चुका है, जो कि इंडियन 3 की बात करें तो 60-70% उसका भी शूट है वो कंप्लीट हो चुका है, अगर हम न्यूज़ की माने तो। अभी ये कब देखने को मिलेगी इसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार है वो करना पड़ सकता है। एंड यहाँ पे इसके जो डायरेक्टर हैं शंकर साहब एंड वो और दिल राजू, भाई दिल राजू ने इसलिए यहाँ पे वो बाहर निकल गए, उनको लग रहा था कि यार इतना डिले, शायद बजट थोड़ा और इंक्रीज़ हो सकता है, तो न्यूज़ के बारे तो यही एक रीज़न था कि वो बाहर हो गए। फिलहाल कुछ मान रहे हैं कि भाई दिल राजू एंड शंकर के बीच में कुछ सही नहीं चल रहा है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। अभी जो रामचरण की पिक्चर आ रही है गेम चेंजर, उसमें दिल राजू प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो कि शंकर जी भाई डायरेक्शन दे रहे हैं, जो कि शायद वो दिस ईयर लास्ट में पिक्चर सिनेमाघरों में दस्तक है वो दे सकती है। रामचरण जो कि RRR के बाद वो अगेन उनकी ये नेक्स्ट पिक्चर है, तो शायद इसमें वो अच्छा खासा बिजनेस है वो निकाल सकते हैं। RRR में भाई उनको अच्छा खासा फेम है वो मिला था। लेट्स सी, अभी देखते हैं। फिलहाल दोनों भाई एक साथ काम कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट नंबर 4 न्यूज़, आर्टिकल 370 जो आज रिलीज हुई है उसकी एडवांस बुकिंग की बात करें तो नेशनल मल्टीप्लेक्स चैन्स में PVR एंड आईनॉक्स में ऑलमोस्ट 1.02 लाख टिकट्स है वो बिके हैं, जो कि सिनेपोलिस में ऑलमोस्ट 23,000 टिकट्स है वो बिके हैं। 1.25 लाख टिकट सोल्ड आउट करवाए नेशनल मल्टीप्लेक्स चैन्स में, जो कि गाइस ये काफ़ी ही ज़्यादा है। तो यूटी में मकार 73,000 टिकट्स हैव बीन सोल्ड। अभी हाल ही में पिक्चर आई फाइटर 1.45 लाख टिकट्स हैव बीन सोल्ड, काफ़ी क्लोज है। और किसी का भाई किसी की जान, इन जैसे सभी मूवीज़ को इसने ओवरटेक करके काफ़ी ज़्यादा टिकट्स है मल्टीप्लेक्स में सोल्ड आउट करवाए हैं। हाँ, उन जैसी ये ओपनिंग नहीं ले पाएगी। देखो आई सिनेमा लवर डे एंड 99 रुपीज़ टिकट्स प्राइस है, तो यही एक रीज़न है कि ये पिक्चर शायद 6 करोड़ 5-6 करोड़ के आसपास अपने डे नंबर 1 में बिजनेस है वो करती हुई दिखाई है, वो दे सकती है, थोड़ा ज़्यादा भी जा सकता है। नेक्स्ट जो बिद्दू जम्पाल की पिक्चर आई है क्रैक, ऑलमोस्ट 55,000 टिकट्स भाई उसके सोल्ड आउट हुए नेशनल मल्टीप्लेक्स चैन्स में। यानी किसी की जान जब पिक्चर आई थी यहाँ पे सलमान खान की, ऑलमोस्ट इतने ही टिकट्स उसके भी सोल्ड आउट हुए थे। क्या उतनी ओपनिंग लेगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कम से कम 3 से लेकर 3.5 करोड़ के आसपास हमें डे नंबर 1 आज ओपनिंग है वो ले सकती है ये पिक्चर। देखो वो प्राइस काफ़ी ज़्यादा था एंड इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा कम है। जैसे मैंने आपको आर्टिकल का बताया कि 1,25,000 टिकट्स बिके हैं और फाइटर से इतना ज़्यादा क्लोज है, बट फाइटर ने 20 करोड़ से ज़्यादा डे नंबर 1 में बिजनेस किया था और ये 5-6 करोड़। देखो वो IMAX वर्जन में था, 4DX वर्जन में था एंड जो नॉर्मल 2D वर्जन था उसका प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा कंपेरिजन टू आर्टिकल 370। तो यही एक रीज़न है कि ये यहाँ पे 5-6 करोड़ के आसपास हमें नेट बिजनेस है वो करती हुई दिखाई है, वो दे सकती है अपने डे नंबर 1 पे। नेक्स्ट जो न्यूज़ है 5वें, तो यहाँ पे जो अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 मूवी है इसमें फरीदा खान की एंट्री अब हो चुकी है। जी हाँ, फरीदा खान की इसमें एंट्री अब हो चुकी है। इससे पहले अभिषेक बच्चन के रिलेटेड न्यूज़ आ रही थी कि शायद वो हाउसफुल 5 में उनकी एंट्री अब हो सकती है, बट यहाँ पे अभिषेक बच्चन ने खुद ही इसको रिजेक्ट है वो कर दिया है। उनका कहना है कि न्यूज़ की माने तो भाई इसका जो शेड्यूल था, जो टाइम था, तो यहाँ पे अभिषेक बच्चन शायद अनदर मूवी में बिजी हो सकते हैं, उनके पास टाइम नहीं था। तो यही एक रीज़न था कि भाई उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया और उनकी जगह पे आ चुके हैं फरीदा खान। और पिक्चर अभी ये नेक्स्ट ईयर में आएगी 2025 जून के मंथ में, और इसका शूट है जो मैक्स टू मैक्स वो यूके के अंदर भाई शूट है वो किया जाएगा, जो कि इसका बजट भी काफ़ी ज़्यादा है। एक कॉमेडी मूवी और 350 करोड़ के आसपास इसका बजट है वो बताया जा रहा है, जो कि ये साजिद ने खुद बताया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा हैवी है एक कॉमेडी मूवी को देखते हुए। नेक्स्ट बात करें छठी न्यूज़ की, तो वो आ रही है यहाँ पे धर्मा प्रोडक्शन के रिलेटेड। जी हाँ, धर्मा प्रोडक्शन उन्होंने एक यस्टरडे को नई मूवी की अनाउंसमेंट है वो की है, जिसमें लीड रोल में रहने वाले हैं वरुण धवन एंड साथ में जानवी कपूर। हाँ जी, ये जोड़ी हमें पहले भी देखने को मिली थी बवाल में, बट वो पिक्चर OTT पे आई थी और ये सिनेमाघरों में दस्तक देगी नेक्स्ट ईयर 18 अप्रैल 2025 को, जो कि गाइस अभी अच्छा खासा टाइम है। एंड वरुण धवन और धर्मा प्रोडक्शन की ये 9वीं बार एक साथ आ रहे हैं, जो कि जानवी कपूर ये 4th टाइम एक साथ आ रहे हैं।
धर्मा प्रोडक्शन मतलब कि करण जो है इसको प्रोड्यूस है वो करने वाले हैं। इसका टाइटल भाई काफ़ी खतरनाक है, ये अभी सभी के सामने ही है कि सन्नी संस्कारी की तुलसी कुमारी है। भाई क्या टाइटल है ये, इतना ज़्यादा लंबा। बाद में पता चलेगा जब रिलीज डेट क्लोज में आएगी भाई पिक्चर में कितना दम है।